नमस्कार बच्चों। हेलो एल्केन और हेलो एरीन के आज के इस टॉपिक में हम आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन के भौतिक गुणों का अध्ययन कराएंगे। हेलो एल्केन और हेलो एरीन के भौतिक गुणों में मुख्य रूप से भौतिक अवस्था, गलनांक, क्वथनांक, विलेयता, अभिलाक्षणिक गंध इत्यादि का अध्ययन हम करेंगे। सर्वप्रथम भौतिक गुण है वह है भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट। मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड और कुछ क्लोरोफ्लोरोमेथेन कमरे के ताप पर गैस के रूप में होते हैं, जबकि उच्च सदस्य द्रव या ठोस होते हैं। उच्च सदस्य से मतलब होता है जो जिनमें कार्बन 2 या 2 से अधिक हो जाते हैं तो वो उच्च सदस्य के रूप में आते हैं। हेलो एरीन की बात करते हैं। हेलो एरीन की जो क्रिस्टल्स होते हैं वो या तो ठोस होते हैं या हेलो एरीन रंगहीन द्रव होते हैं। तो इस प्रकार इनकी जो भौतिक अवस्था होती है। कलर कलर की बात करते हैं। कलर में क्या होता है कि हेलो एरीन रंगहीन ठोस या रंगहीन द्रव होते हैं। बात एल्किल हैलाइड की करते हैं तो शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड रंगहीन यौगिक होते हैं, परंतु ब्रोमाइड और आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर कैसे हो जाते हैं, रंगीन हो जाते हैं। ये इनका कलर है। गंध, स्मेल की बात करते हैं। स्मेल का मतलब है इसको हम सूंघ रहे हैं तो इसकी गंध कैसी होगी। तो गंध करने में जितने भी आपके पास वाष्पशील हैलोजन युक्त यौगिक होते हैं उनमें से अधिकांश प्लीजेंट स्मेलिंग होते हैं यानी सुगंध युक्त होते हैं। उनकी जो गंध होती है बहुत अच्छी लगती है सूंघने में। और बात करते हैं हेलो एरीन की, तो हेलो एरीन्स में एक अभिलाक्षणिक गंध करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, क्योंकि जितनी भी एरीन्स होते हैं उनमें एक विशिष्ट गंध होती है। मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं, अणुभार मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। तो क्या होता है कि एल्किल हैलाइडों और एरिल हैलाइडों का अणुभार संगत एल्केन या एरीन की तुलना में प्राय अधिक होता है। उसका रीजन क्या होता है कि हाइड्रोजन को विस्थापित करके ही तो हैलोजन ग्रुप लगाया जाता है। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो 1 होता है। और यदि हम किसी भी हैलोजन की बात करें तो मिनिमम से मिनिमम आप फ्लोरीन लगाएंगे तो वहाँ पर 18 हो जाएगा, क्लोरीन लगाएंगे आप 35.5 हो जाएगा, ब्रोमीन लगाएंगे तो 80 हो जाएगा, आयोडीन लगाएंगे तो 127 हो जाएगा। तो इससे होगा क्या कि जो एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड का जो अणुभार होता है वो एल्केन या एरीन की तुलना में अधिक हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मान के चलिए हमारे पास क्लोरो एथेन है CH3CH2Cl, तो इसका अणुभार कितना है हमारे पास 64.5। हम इसका संगत एल्केन देखें तो यहाँ से हमने Cl हटा के H लगा दिया तो एल्केन बन गया एथेन, तो इसका कितना हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो एल्किल हैलाइड है इसका अणुभार इस संगत एल्केन से अधिक है। देखिए हमारे पास क्या है 1 ब्रोमोप्रोपेन, इसका हम अणुभार देखें तो कितना आएगा 123, और इसके संगत एल्केन का देखें यानी प्रोपेन का देखें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 44। और एग्जाम्पल देखें 1 आयोडोब्यूटेन, इसका कितना है 184, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आप देखिए, यहाँ पर हम संगत जो एल्केन ले रहे हैं ब्यूटेन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 58। तो इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि जितने भी एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड होते हैं उनका जो अणुभार होता है संगत एल्केन या एरीन की तुलना में कैसा होता है, अधिक होता है। बात करते हैं इनफ्लेमेबिलिटी की यानी ज्वलनशीलता की। जब इनको हम जलाएं तो क्या होगा। एल्किल हैलाइडों की ज्वलनशीलता संगत एल्केनों की तुलना में प्राय कम होती है, क्योंकि हेलो और एक और चीज इसमें जो ध्यान करने की है वो क्या है कि जैसे जैसे हैलोजन की मात्रा बढ़ाएंगे ज्वलनशीलता उसकी घटेगी। डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, आपको बताया था कि कार्बन और हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है। जो हैलोजन होता है वो कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी होता है, तो जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो हल्का सा हैलोजन की तरफ विस्थापित हो जाता है, जिससे कि क्या होता है कार्बन पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है और हैलोजन पर आंशिक रूप से ऋणावेश उसमें आ जाता है, क्योंकि हैलोजन परमाणु की जो विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक होती है। तो कार्बन हैलोजन बंध कैसा हो जाएगा, वहां पर कार्बन हैलोजन बंध हो जाएगा वहां पर ध्रुवित। अच्छा, दूसरा आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि जैसे जैसे हैलोजन का परमाणु आकार बढ़ेगा तो वहाँ पर ध्रुवता का मान घट जाता है। आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो ध्रुवता आती है कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड में आती है, उससे कम आती है कार्बन क्लोरीन की, और सबसे कम आती है कार्बन आयोडीन के कारण। तो देखिए आपके पास एक एग्जाम्पल है
एल्किल हैलाइड के द्विध्रुव आघूर्ण का जो क्रम होता है इसमें थोड़ी अनियमितता होती है। वो अनियमितता क्या होती है? फ्लोरीन के कारण। फ्लोरीन में डी कक्षक अनुपस्थित होने के कारण इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है थोड़ा क्लोरीन की अपेक्षा कम हो जाता है। बाकी जो सीरीज होती है उसमें सबसे अधिक होता है, जैसे CH3Cl का, इससे कम CH3F का, इससे कम CH3Br का और सबसे कम CH3I का। एरिल हैलाइड की बात करते हैं तो एरिल हैलाइड में जो आपके पास फ्लोरोबेंजीन है इसका 1.60 डिवाई होता है। इससे ज़्यादा क्लोरोबेंजीन का आपके पास होता है 1.69 और ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन के लगभग बराबर होते हैं 1.70 डिवाई। ये द्विध्रुव आघूर्ण होता है। घनत्व डेंसिटी की बात करते हैं। आप जानते हो घनत्व क्या होता है कि जो हमारे पास एकांक आयतन होता है उसमें जितना भी द्रव्यमान उपस्थित होता है वो घनत्व कहलाता है। तो क्या होता है, हाइड्रोकार्बनों के ब्रोमो, आयोडो और पॉलीक्लोरो व्युत्पन्न जल की तुलना में भारी होते हैं। कार्बन परमाणुओं की संख्या, हैलोजन परमाणुओं की संख्या और हैलोजन परमाणु का द्रव्यमान बढ़ने से घनत्व बढ़ता जाता है। देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर एक कार्बन है और एक क्लोरीन है। एक हाइड्रोजन हटाया, एक क्लोरीन बढ़ा दिया, एक और हाइड्रोजन हटाया, एक और क्लोरीन बढ़ा दिया, एक और हाइड्रोजन हटाया, एक और। इससे क्या हुआ, देखिए यहाँ पर CH3Cl में एक क्लोरीन है, यहाँ CH2Cl2 बन गया, 2 क्लोरीन हो गए, यहाँ CHCl3 बन गया, 3 क्लोरीन हो गए और यहाँ CCl4 हो गया, यहाँ पर 4 क्लोरीन आ गए। तो जैसे जैसे क्लोरीन बढ़ा वैसे वैसे डेंसिटी यानी घनत्व का मान बढ़ा। कोर्स देखिए यहाँ पर पहले केस में 1.003 है, इसमें 1.336 है, या 1.490 है और 1.595 है ग्राम प्रति मिलीलीटर के केस में। एल्किल या एरिल हैलाइड का अणुभार बढ़ने के साथ घनत्व बढ़ते जाते हैं। जैसे सबसे कम फ्लोरीन वाले यानी एल्किल हैलाइड्स होंगे उससे ज़्यादा घनत्व होगा एल्किल क्लोराइड का, उससे ज़्यादा होगा एल्किल ब्रोमाइड का, उससे ज़्यादा होगा एल्किल आयोडाइड का। या हम एरिल के केस में देखें तो फ्लोरो एरिन्स का उससे ज़्यादा होगा आपका क्लोरो एरिन्स का, उससे ज़्यादा होगा ब्रोमो एरिन्स का और उससे ज़्यादा होगा आयोडीन एरिन्स का। देखिए आपके पास केस है कि हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के 3 यौगिक हैं। जैसे आपके पास है नॉर्मल क्लोरोप्रोपेन, नॉर्मल ब्रोमोप्रोपेन और नॉर्मल आयोडोप्रोपेन में सबसे कम किसका है? 0.89 होता है किसका? क्लोरोप्रोपेन का। 1.33 किसका होता है? ये होता है ब्रोमोप्रोपेन का। और 1.75 किसका होता है? ये होता है आयोडोप्रोपेन का। तो जनरली हम कह सकते हैं ऐसे हमारे पास क्या है, ये केस है क्लोरोबेंजीन का, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन का। ये हमारे पास घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में दिखाया गया है। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि जो हमारे पास एल्किल फ्लोराइड और एल्किल क्लोराइड है जनरली, ऐसा नहीं कि ऑलवेज, ये जो डेंसिटी होती है इनकी जल से कम होती है और जो आपके पास एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड होते हैं इनकी जल से थोड़ी सी अधिक होती है। ये एक जर्नल निष्कर्ष हमारे पास आता है घनत्व का। सॉल्युबिलिटी, विलेयता का मतलब है कोई पदार्थ जल में या हमारे पास ध्रुवीय विलायक में या दूसरी प्रकार अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील है या नहीं है, इसको विलेयता कहते हैं। तो विलेयता में क्या होता है, एल्किल हैलाइड जो होता है वो ध्रुवीय होते हैं आप जानते हैं और इनके द्विध्रुव आकर्षण द्वारा परस्पर बंधे रहते हैं, इसके जो अणु होते हैं। अब जल के अणु परस्पर हाइड्रोजन बंध से जुड़े रहते हैं, ये तो आप जानते हैं कि जल के अणु में हाइड्रोजन बंध होता है। हाइड्रोजन का किसी अधिक ऋण विद्युतीय तत्व के साथ बना हुआ एक अपेक्षाकृत क्षीणबंध हाइड्रोजन बंध कहलाता है। और जल के अणु किससे जुड़े रहते हैं? हाइड्रोजन आवंत के द्वारा। अब क्योंकि जल और एल्किल हैलाइड में बने नए आवंत बल पूर्व से उपस्थित बलों से दुर्बल हैं, इसलिए एल्किल हैलाइड जल में अमिश्रणीय और अल्प मिश्रणीय होते हैं। मीन्स क्या है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एनर्जी इतनी चाहिए कि जिससे कि क्या हो, ये हाइड्रोजन बंध टूट जाए, लेकिन यहाँ इतनी एनर्जी मिलती ही नहीं है हमारे पास। हेलो एल्केनों की प्रवृत्ति कार्बनिक विलायकों में घुलने की होती है क्योंकि हेलो एल्केन तथा विलायक अणु के मध्य बने नए अंतराण्विक आकर्षण बलों की सामर्थ्य लगभग उतनी ही है जितनी कि टूटने वाले अलग अलग हेलो एल्केन और विलायक अणुओं के मध्य होती है। तो ये आपके पास सॉल्युबिलिटी हो गई आपके पास एल्किल हैलाइड की। और इस वीडियो में इतना ही, और इसकी जो रिमेनिंग जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें गलनांक और क्वथनांक के बारे में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। धन्यवाद।